हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर में हम स्वागत करते हैं। तो हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाए हैं केमिस्ट्री एचएस फर्स्ट ईयर की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, वो पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक हम अपने वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का आपके साथ नॉलेज को हम शेयर करेंगे और हर चैप्टर से के हर टॉपिक से आप लोगों के लिए हम पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। और ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद आ जाइए। आप लोग केमिस्ट्री आप लोगों के लिए एक बहुत एक अनोखा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए। तो इसके लिए आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर के साथ आप सभी को जुड़े रहना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो पहले चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको जानना है केमिस्ट्री किसे बोलते हैं। हाँ, अगर केमिस्ट्री जो वर्ड है, इस वर्ड को सुनने के बाद हमारे दिल में क्या ख्याल आता है, केमिस्ट्री क्या होता है। तो पहले हमको जानना है कि केमिस्ट्री किसे बोलते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में कौन कौन से चीज जुड़ा हुआ है, इन सबको हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, असल में हमारे नज़दीक हम जितनी सारे चीज देखते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, मेटर बोलते हैं। हमारे सामने, हमारे आसपास जितने चीज है, उन सब को हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड में मेटर बोलते हैं। मेटर मीन्स पदार्थ, ओके। पदार्थ। तो मेटर दो तरह की होते हैं। लिविंग, हमारे सामने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी मेटर ही है, और नॉन लिविंग, ये दोनों तरह की है, लिविंग और नॉन लिविंग, ओके। और ये लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स, तो इनके जो बेसिक यूनिट है, इनके जो बेसिक यूनिट है उसे हम बोलते हैं सेल। और नॉन लिविंग जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके जो बेसिक यूनिट है उसे हम बोलते हैं एटॉम। सेल को फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। सेल में क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सब सेल में है। लेकिन इनमें से कोई एक भी खुद ब खुद फंक्शनेबल नहीं है। जब वो इकट्ठा रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सब जब एक साथ रहेगा, तब वो सेल कहलाएगा, और वो सेल वो कोई भी फंक्शन कर सकता है। ठीक उसी तरह एटॉम, एटॉम को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन या तो एक न्यूट्रॉन, ये खुद ब खुद ये क्या नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर ये सब मिलके एटॉम है तो एटॉम ये क्या है, इफेक्टिव है। तो इसलिए हम बेसिक यूनिट किसे बोलते हैं, बेसिक यूनिट एटॉम को बोलते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में। और लिविंग ऑब्जेक्ट्स में बेसिक यूनिट हम किसे बोलते हैं, सेल को बोलते हैं। जैसे बेसिक यूनिट का मतलब आपको यह समझना है, जैसे देख लीजिए, ये एक बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, ये एक अपार्टमेंट है, ठीक है। इस बिल्डिंग को हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्लोर मिलेगा। जैसे कि ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकेंड फ्लोर, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ फ्लोर। और हर फ्लोर को आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रूम मिलेगा। इसमें रूम, हर फ्लोर में जैसे 4 रूम है, ओके, हर फ्लोर में रूम है, ठीक है। फिर हम एक रूम को डिवाइड करेंगे तो एक रूम में क्या आते हैं, एक रूम में 4 दीवार आते हैं। जैसे कि ये एक रूम है, ये एक रूम है, ओके। इस रूम में 4 दीवार है ना। और हर दीवार को हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हर दीवार में ईंट मिलेगा, ये ईंट है हर दीवार में।
या कोई ब्लॉग है, हर दीवार में है। ठीक है, तो अगर हम बिल्डिंग को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्लोर मिलेगा। हर फ्लोर को डिवाइड करेंगे तो हमें रूम मिलेगा। हर रूम को डिवाइड करेंगे तो एक रूम में 4 दीवार है, और हर दीवार क्या किस चीज से बने हुए हैं, ईंट से बने हुए हैं, यानी ब्रिक। तो ये जो ब्रिक है या ईंट है, ये पूरा बिल्डिंग का जो सिस्टम है, ये किससे बनाया गया है, ब्रिक से। तो ब्रिक क्या है, बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग का बेसिक यूनिट क्या है, ब्रिक या ईंट है। ठीक उसी तरह हर कोई चीज को अगर हम डिवाइड करते करते चले जाएंगे तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हमें क्या मिलेगा, एकदम लास्ट में एटॉम मिलेगा, और लिविंग में क्या मिलेगा, हमें सेल मिलेगा। ये जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में। तो अभी आपको शायद ये पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री किन चीज़ों से जुड़ी हुई है। केमिस्ट्री नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, और वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बेसिक यूनिट क्या है, एटॉम्स है। ठीक है, और एटॉम से थोड़े आगे हम कंसीडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स मिलेगा। यानी केमिस्ट्री वो एक सब्जेक्ट है जहां हम कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है केमिस्ट्री का डेफिनेशन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है दैट डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। मैटर में क्या क्या चीज होते हैं, उन पूरे कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। एंड ऑल्सो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होगा, उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन रहेगा, यानी एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स, इन सब के बारे में साइंस की जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोगों को ये मिल जाएगा हिस्टोरी ऑफ केमिस्ट्री। हिस्टोरी ऑफ केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री किस तरह से डेवलप हुआ, यूरोप में कैसे डेवलप हुआ, अरब में कैसे डेवलप हुआ, यूरोप में या तो अरब में या इंडिया में किस तरह से केमिस्ट्री डेवलप हुआ, उनके बारे में आपको बुक के पहले हिस्से में, आपको चैप्टर के पहले हिस्से में आपको पढ़ने के लिए मिल जाए। जैसे कि इंडिया में हाँ केमिस्ट्री को क्या बोलते थे, रसतंत्र बोलते थे। हाँ, और फिर एक था अशरिया कनाद, उसने जो पहले जो नाम दिया परमाणु यानी जिसको हम आज के हिसाब में हम एटॉम बोलते हैं, परमाणु। ठीक है, ठीक उसी तरह शक्रापनी नाम का एक साइंटिस्ट, उसने दिया था मर्क्यूरिक सल्फाइड। आज का ये जो मर्क्यूरी HGS, इसके बारे में उसने ये डिस्कवर किया था। ठीक उसी तरह और एक ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट है नागार्जुना, तो उसने मर्क्यूरी के बहुत सारे कंपाउंड्स डिस्कवर किए थे। ठीक है, ठीक उसी तरह और बहुत सारी चीज़ें किस तरह से इंडिया में केमिस्ट्री पहले के ज़माने से हाँ केमिस्ट्री रिलेटेड थे। ठीक उसी तरह हम ये भी बोल सकते हैं हाँ ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो उन सिविलाइजेशन में कॉपर का इस्तेमाल हुआ था। तो कॉपर तो एक मेटल है, तो कॉपर मेटल किस तरह से ये एक्सट्रैक्ट किया था उस जमाने में, ये सब किसके साथ जुड़े हुए हैं, केमिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। यानी इस टॉपिक में आपको हिस्टोरी ऑफ केमिस्ट्री के बारे में मिल जाएगा। ओके, ठीक उसी तरह
नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। यह आपको मिल जाएगा कि केमिस्ट्री को हम किन किन फील्ड में अप्लाई करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड में हम केमिस्ट्री को अप्लाई करेंगे, एग्रीकल्चरल फील्ड, एग्रीकल्चर में ये यूज करेंगे। जैसे जितने फर्टिलाइजर है, हाँ, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, ये सब फर्टिलाइजर, ये सब तो क्या है, केमिकल ही है फर्टिलाइजर के हिसाब से। या तो इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, ये सब क्या है, केमिकल ही है। सो एग्रीकल्चर में इसका यूज है। फिर मेडिकल फील्ड में हम कैसे यूज करेंगे इसको, मेडिकल फील्ड में जैसे एक मेडिसिन है AZT, एजिडोथाइमिडीन, इसको हम एड्स पेशेंट को हम इसको देते हैं, डॉक्टर एड्स पेशेंट को ये देते हैं एजिडोथाइमिडीन। ठीक उसी तरह है सिस्प्लेटिन नाम का एक दवा है, वो कैंसर थेरापी में ये यूज करते हैं। ठीक है। और हम जितने भी मेडिसिन लेते हैं, कोई टैबलेट वगैरह, ये जितने टैबलेट्स वगैरह है, ये सब कुछ क्या है, केमिकल ही है। ओके। सो मेडिकल फील्ड में भी केमिस्ट्री जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह अगर हम एनवायरनमेंट में हम देखेंगे तो एनवायरनमेंट में भी केमिकल जुड़े हुए हैं एनवायरनमेंट में। जैसे कि पेट्रोल को हम कैसे रिप्लेस करते हैं, पेट्रोल को CNG, पेट्रोल के जगह हम क्या यूज करेंगे, CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि इसका पोल्यूशन थोड़ा कम है पेट्रोल के मुकाबले में। तो एनवायरनमेंट को अच्छी तरह रखने के लिए हम पेट्रोल के जगह CNG यूज करेंगे। ये भी केमिकल है, इसमें भी केमिस्ट्री अप्लाई हुआ। ठीक है। तो इन डिफरेंट फील्डों में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, इस टॉपिक में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो ये दो टॉपिक आप लोगों के लिए मैंने रख दिया होमवर्क, यानी या तो आप लोग होमवर्क नहीं, सेल्फ स्टडी। अब थोड़ा पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है। इसमें नीट या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि AZT, इसको कहाँ यूज करते हैं, सिस्प्लेटिन को कहाँ यूज करते हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे मेटार किसे बोलते हैं, मेटार, MATTER, मेटार। ठीक है।